नमस्कार दोस्तों, आपका एक्सप्रेस क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है और संभावितः यह भी है कि ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक यानी अपोजिट फेस पर होगा। तो पहले बता दें दोस्तों कि पासा दो टाइप के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। तो मानक पासा कैसा होता है? तो मानक पासा में जो अपोजिट नंबर होते हैं ना, उनको जोड़ने पर आता है 7, यानी कि 3 + 4 कितना आ जाएगा? 7। 5, तो 5 के अपोजिट हमेशा क्या रहेगा? 2, क्योंकि इनको प्लस करने पर हमेशा 7 आएंगे। 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, तो 1 इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 7। तो ये है मानक पासा। और साधारण पासा कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का। या हो सकता है 5 का अपोजिट 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 6 का अपोजिट 4 भी हो जाए। तो इस प्रकार के होते हैं साधारण पासे। तो चलिए बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ज्ञात करते हैं कि दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये 4 पासे दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से उस पासा को ढूंढना है जिनमें एफ दिया गया है। तो 2 पासा दिया गया है, देखिए 2 पासा दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं किसी पासे में क्या 2 अक्षर कॉमन दिखाई दे रहे हैं? ए बी। इसमें ए बी नहीं है, इसमें ए ई है। इसमें क्या है? ए और बी, ठीक है, ए बी, यानी कि एफ का जो अपोजिट अक्षर होगा वो क्या होगा? सी। हमेशा उस अक्षर को ढूंढना है जिसमें 2 अक्षर कॉमन दिखाई दे रहे हों। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इनको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा कर भी, जैसे कि इसमें देखते हैं, ठीक है। एफ़ वाले को लेते हैं, इन्हीं 2 एफ़ वाले को लेते हैं। देखिए, तो हम एफ़ को लेते हैं। एफ़ के बाद क्या आएगा? ए, फिर उसके बाद बी, ठीक है। इसमें एफ़ कॉमन है, दोनों कॉमन के लिए एफ़, फिर ई, उसके बाद क्या है? ए, ठीक है। तो लेकिन इसमें आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी दिखा है ई का अपोजिट ए दिखाई दे रहा है, ए का अपोजिट बी भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे नहीं करना। इस प्रकार में, इस तरीके के क्वेश्चन में उन्हीं पासों को उठाइए, 2 पासों को जिनमें 2 अक्षर कॉमन दिखाई दे रहे हो, तो तीसरे वाले का अपोजिट हमको अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है नंबर सीरीज का, ठीक है, तो संख्या श्रेणी का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिए, क्या ये जो संख्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि एकदम तेज़ी से बढ़ रही हैं, कि घट रही हैं तेज़ी से, कि किसी का स्क्वायर है कि किसी का क्यूब है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो ये देखिए 5 है, 5, 18 है, फिर 39, उसके बाद 68, फिर उसके बाद 105, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या ये धीरे धीरे बढ़ रही है? हाँ, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है तो नंबर में प्लस हो रहा है, ठीक। तो ये देखिए 5 के बाद 18 हुआ, तो कितना बढ़ा? 13, ठीक है। देखिए 13 के बाद कितना बढ़ा? 39। 18 में कितना? 18 के बाद 39, यानी कि कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? 21 बढ़ रहा है। अब देखिए 39 के बाद 68, 68 यानी कितना बढ़ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बढ़ रहा है आपका 29, ठीक है। अब 68 के बाद 105, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ गया? 37, ठीक है, 37 बढ़ा। तो अब इनको चेक करते हैं, क्या इनमें क्या एक ही नंबर प्लस हो रहा है? देखिए 13 के बाद 21, यानी कितना बढ़ रहा है? 8। 21 के बाद 29, यानी कितना बढ़ रहा है? 8। 29 के बाद 37, यानी यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है? 8। अब 8 37 में 8 प्लस कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 45, यानी ये जो 45 आया साथियों, इसको किस में प्लस करना है? 105 में। 105 में अगर आप प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर अपने आप दिखाई देने लगेगा। यानी 105 में अगर हम 45 को जोड़ते हैं तो कितना दिखाई देगा? 5 और 5 10, ये लगा कैरी हुआ, हाथ से लगा 1, और ये हो गया 5 और ये 1, यानी 150। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? 150 वाला, ये तीसरा, ठीक है। यानी कि 150 इस क्वेश्चन का प्रश्न के आंसर क्या होगा? 150 आएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए
और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी विलुप्त वाले क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो बता दें। यहाँ पर देखिए ए लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये 26 है, ठीक है, ये 4 है, ये हमारा 8 है, और ये एस है, और ये क्या है, डब्लू है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो बोल रहा है यहाँ पर पहले इनको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को, यानी ए टी इनको। तो देखिए ये आता है 1 पर, ठीक है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक, ये आता है 1 पर, ठीक, ये आता है हमारा 20, ठीक है, ये आता है 23 पर, ये आता है 23 पर, ये आता है 19 पर। तो आप देख रहे हैं कि 1 के बाद क्या हो गया, इसके सामने वाला कौन है, ये है, यानी 4, यानी 1 में कितना जोड़े हमने, 3, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आ गया, यानी ये वाला इस वाले बॉक्स का आ गया। अब देखिए ये कितना 23 में हम कितना जोड़े, 3, यानी 23 में भी 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 26, ठीक है। इसमें देखते हैं ये 20 है, इसके बॉक्स का, ये देखिए 20 यानी कि यहाँ पर 8 दिया, यानी इसमें से माइनस हुआ होगा, तो यानी 12 माइनस करेंगे तभी नहीं यहाँ पर 8 आएगा। हाँ, अब यानी कि ये हो गया 19। अब देखिए 19 में हम कितना माइनस कर दें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी 12 ही माइनस करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाए, तो 7, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, 7 है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 7। समझ में आया आपको कैसे हमने बताया कि देखिए 1 से 4 हुआ यानी 3 बढ़ा, 23 से 26 हुआ यानी 3 बढ़ा, 20 से 8 हो गया यानी 12 घट रहा है, 19 में से भी 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो इस बॉक्स वाले में क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 7। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो पहला पद का। इसमें देखिए ये एनालॉगी का प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आदेश बोल रहा है कानून, यानी कि इसका लॉजिक इसके साथ वही लॉजिक लगेगा जो यहाँ पर लॉजिक आएगा। यानी कि बोल रहा है कानून का रिलेशन ऑर्डर से जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से अपराध का किसके साथ रिलेशन होगा, किसके साथ संबंध होगा। तो कानून क्या बनाता है, कानून क्या जारी करता है, आदेश जारी करता है। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा, वो युद्ध में जाएगा, नहीं, वो उससे शांति दिएगा, नहीं, वो अपराधी कहलाएगा। अपराध कर रहा है तो अपराधी कहलाएगा, लेकिन उसे क्या मिलेगी, सज़ा भी मिलेगी, उसे क्या मिलेगी, सज़ा। तो देखिए कानून आदेश दे रहा है, ठीक है, अपराध के लिए क्या मिलेगा, पनिशमेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत, यानी इनमें से एक भिन्न है, इनमें से क्या है, एक भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करिए, यानी कि जो भिन्न जोड़े हैं उनको बताइए, वो कौन से ऐसे अलग जोड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो देखिए कम के बाद क्या आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है, रात होता है तो दिन होता ही है, मुलायम से नाजुक होता है, ये मीठा से खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है मुलायम, ये जो दिया है मुलायम, ये नाजुक, ये इसके अपोजिट नहीं है, क्योंकि मुलायम भी वैसी होता है, तो जो नाजुक रहता है वो मुलायम ही रहता है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं है। तो मुलायम का अपोजिट क्या हो जाएगा, कठोर बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कठोर, कि मुलायम का अपोजिट है कठोर, नाजुक नहीं होगा। जैसे कम का अपोजिट आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रात का अपोजिट दिन है, तो मीठा का अपोजिट खट्टा है, तो उसी प्रकार से मुलायम का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर कठोर होगा, तो नाजुक नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो मुलायम, यही हमारा क्या है, असंगत जोड़ा हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परिवार के 5 सदस्य, यानी कि कोई परिवार जिसमें 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, डी बी का पिता, इसमें बोल रहा है जो डी है ना वो किसका पिता है, बी का, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्लस यानी कि ये आदमी है, ठीक है, जो ए की पत्नी है, यानी डी बी का पिता, यानी बी जो किसके लिए लग रहा है, इस बी के लिए लग रहा है, यानी कि ए किसका पति है, बी का, ठीक है। तो डबल अगर लाइन गया तो समझ लीजिए वो क्या है,
जोड़े हैं, विवाहित जोड़े हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस, क्यों? क्योंकि ये पत्नी है और ये पति। सी डी की बहन है, यानी जो सी है वो किसकी बहन है? डी, यानी कि माइनस लग जाएगा, ये लड़की है तो माइनस, लड़का है तो प्लस, ठीक। और ई डी की पत्नी है, बोल रहा है जो ई है ना वो डी की पत्नी है। चलिए ई पत्नी है डी की, ई का ए से क्या संबंध, बोल रहा है ई का ए से क्या संबंध। अगर आप बताइए, जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटी का जो पति रहेगा वो आपके पत्नी का क्या कहलाएगा? दामाद ही तो कहलाएगा। तो इसमें क्या है पूछा है? ई का, सॉरी ई का पूछा है ना, तो ई का ए से रिलेशन, यानी कि जो ई है वो ए की क्या लगेगी? सास लगेगी। क्या लगेगी? सास लगेगी, ठीक है। ई की सास लगेगी, ई की सास लगेगी। समझ में आया आपको? ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक निश्चित कूट भाषा में लाफ्टर को MBVHUFS लिखा जाता है, यानी लाफ्टर है, ठीक है, लाफ्टर, ठीक। उसको क्या लिख रहे हैं हम? लाफ्टर को लिख रहे हैं क्या? MBVHIUFS। तो बता दें ये क्या है? नंबर सीरीज, यानी कि अगर अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज दो प्रकार के होते हैं, कि नंबरों का सीरीज चलता है, एक अल्फ़ाबेट का सीरीज। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबरों का ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे क्यू, तो क्यू किस पर आता है? 17 पर आता है। जेड आता है 26 पे। तो इस प्रकार से आपको जानना है, ठीक है। तो हम आपको बताने इनका हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरों का, ठीक है। नंबरिंग करते हैं तो देखिए, एल आता है 12 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 21 पर, ये आता है 7, ये 8, ये 20 पर आता है, ये 5 पर, ये 18 पर। तो उसी प्रकार से इनका भी नंबरिंग कर लेते हैं नीचे वाले का। तो ये देखिए, ये आते हैं 13 पर, ये आता है 2 पर, ये आता है 22 पर, ये 8 पर, ये 9, ये 21 पर, ठीक है, ये आता है 6 पर, ये आता है ऐसा कि 19 पर। तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? देखिए, ये 12 से क्या हो गया? 13, यानी कि +1, यानी एक बढ़ रहा है। इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, यानी कि ये +1 चल रहा है। 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, 20 से 21 हो गया, 5 से 6 हो गया, 18 से 19 हो गया। तो उसी प्रकार से हम डिप्रेशन का भी ज्ञात करेंगे। तो डिप्रेशन का ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक। तो इरेज कर हम आपको बता रहे हैं उसका। ठीक है, तो डिप्रेशन, ये देखिए डिप्रेशन, ठीक है। ये देखिए डी, तो डी में एक जोड़ना है, एक एक प्लस हो रहा था ना, तो एक, यानी कि ये आता, पहले इनका हम नंबरिंग करके आपको बता दें। ये देखिए, ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 16, ये 18, ये 5, ये 19, ये 19, ये 9, ये 15, ये 14, ठीक है। तो 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो 5 पर आता है हमारा ई, ठीक। 5 में एक जोड़ेंगे आएगा 6, 6 पर आता है हमारा क्या? एफ। 16 में एक जोड़ेंगे 17, 17 पर आता है क्यू, ठीक है। आर में आता है 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 पर आता है यस। 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 पर आता है यफ, ठीक। 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 पर आता है हमारा टी। 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 पर आता है टी, ठीक है। इसी प्रकार से 9 के बाद 10, 10 पर आता है जे। 15 के बाद 16, 16 पर आता है पी। एन के बाद 14 के बाद 15, 15 पर आता है ओ। तो क्या इस प्रकार से समीकरण आपको कहीं दिखाई दे रहा है? इस प्रकार से जो बना है, ठीक है, ई एफ क्यू एस एफ टी टी जे पी ओ। तो चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं, ई एफ क्यू एस एफ
FTTJPO, यानी कि EFQSFTTJPO, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है एक हाथ घड़ी में सुबह 7:30 बजे हैं, यानी कोई एक हाथ घड़ी है। ठीक है, सुबह अगर हम मान लेते हैं एक घड़ी बना दे रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, एक घड़ी हो गया, उसके सुबह में 7:30 बजे, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अगर मानते हैं एक मान लीजिए लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, ये सीधा ही लाइन आप समझिएगा। ठीक है, तो 7:30 बज रहा होगा, तो यानी यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है, और ये मान लेते हैं 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो 7:30 बज रहा है, तो ये जो मिनट वाली सुई है 7 और 8, सॉरी जो मिनट वाली सुई है वो किस पर होगी, 6 पर, और घंटे वाली सुई 8 और 7 के बीच में, 7:30 बजे, 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे जो घंटे वाली सुई होगी 8 और 7 के बीच में, मिनट वाली सुई 12 पे, क्योंकि यहीं पर 30 मिनट 6 पे, क्योंकि यहीं पर 30 मिनट होते हैं। तो पूछ रहा है और इंगित करती है घंटे वाली सुई, यही ना, घंटे वाली दक्षिण पश्चिम है ना। 4 प्रकार की दिशाएं होती है, एक होता है, देखिए ये इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, मतलब 8, अगर उनको मिला लें तो 8 बन जाते हैं। अगर इनको इनके 2-2 और बना दे, देखिए इधर 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 इधर, यानी कि इधर हो गया उत्तर पूर्व हो गया, इधर हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, इधर हो गया दक्षिण पश्चिम, इधर हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं। तो बोल रहा है उत्तर दक्षिण पश्चिम के बीच में घंटे वाली सुई है, तो 15 मिनट बाद, ये जो मिनट की सुई है 15 मिनट बाद, यानी कि देखिए 15 मिनट बाद यहाँ पर, यानी कि 15 मिनट बाद 45 पर आएगी। ठीक है, 15 मिनट बाद यानी 9 पर आएगी। तो अगर हम, ये हमारा दिशा है, ये किधर है, पश्चिम पे, पश्चिम पे आ गई मिनट वाली सुई। तो पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित कर देगी, तो हमने बता दिया ना कि पश्चिम की ओर, यानी 9 पर जाएगा मिनट वाला सुई, यानी 15 मिनट बाद 30, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45 हमारा आता है 9 पर, तो 9 पर यानी कि पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 सहेलियां अंकिता, श्रुति, महक और पायल एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं। एक आयताकार मेज है, कैसा है, आयताकार, इतना बड़ा हम बना दे रहे हैं आपको। ठीक है, आयताकार मेज पर बैठी हैं। ठीक है, कौन, और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर है। अगर हम बात करें दाईं ओर, ये मान लीजिए कोई है, जो हमारा, जो जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट है वही हमारा, आपका भी लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट है वही आपका भी राइट होगा। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, श्रुति के दाईं ओर, मान लेते हैं यहाँ पर श्रुति है, यहाँ पर क्या है, अंकिता। ठीक है, जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है, यानी अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णता बैठी है। महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, तो महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी, ये बताना है। तो अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी, जो पायल के विकर्णता, यानी ये श्रुति के बारे में जो लगा है वो किसके बारे में लगा है, श्रुति के, यानी पायल कहाँ पर बैठी है, श्रुति के विकर्णता बैठी है, तो अंकिता। और लास्ट में कौन बचा, तो महक बची। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, तो ठीक सामने नहीं, निकटतम दाएं नहीं, विकर्णता सामने। ये देखिए, ये देखिए अंकिता के सापेक्ष महक कहाँ बैठी है, विकर्णता सामने बैठी है। कहाँ पर बैठी है, विकर्णता सामने बैठी है। ठीक, ये था किसका, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। समझ में आया आप लोग को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, यानी ये ये कौन सा है, जो चॉकलेट पसंद करते हैं। ठीक है, चोको पसंद करते हैं। बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये आइसक्रीम पसंद करने वालों का ग्रुप है। और सी में वे सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद करते हैं, यानी ये कैंडी पसंद करने वालों का ग्रुप है। तो पूछ रहा है छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, यानी ये जो छायांकित क्षेत्र है, यानी ये पूरा, ये जिसमें ये तीनों मिक्स हैं, वो किसको दर्शाता है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। वे लोग जो केवल आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद करते नहीं,
केवल आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद करने वालों का ग्रुप ये है, ये वाला। ठीक है, ये क्या करते हैं, चॉकलेट प्लस आइसक्रीम पसंद करने वालों का ग्रुप है। वे लोग जो केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, नहीं, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करने वालों का ग्रुप ये है, कैंडी प्लस आइसक्रीम। ठीक है, वे लोग जो चॉकलेट आइसक्रीम कैंडी पसंद करते हैं, वे लोग जो केवल चॉकलेट और कैंडी, जो चॉकलेट और कैंडी पसंद करने वालों का ग्रुप ये चॉकलेट प्लस कैंडी। लेकिन ये जो क्षेत्र है साथियों, इसमें तीनों लोग आ रहे हैं। ये जो छायांकित क्षेत्र है इसमें वे लोग आ रहे हैं जो चॉकलेट को भी, आइसक्रीम को भी और कैंडी यानी तीनों को पसंद करते हैं, वही आ रहा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वे लोग जो चॉकलेट आइसक्रीम कैंडी पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, यानी एक कोई ऐसा पद है जो कि गायब है। दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से EF, ठीक है, 27, फिर दिया GI 34, ठीक, फिर दिया है IL 41, फिर दिया है KO 48। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो नंबरों को भी देखकर आप आंसर बता सकते हो या इनके अक्षरों को। तो पहले नंबर से पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए 27 से क्या हो गया 34, यानी कितना बढ़ रहा है 7। 34 से कितना हो गया 41, यानी 7। 41 से कितना हो गया 48, यानी कितना 7। अब 48 में ही कितना जोड़ देंगे 7, 7 जोड़ेंगे 48 में तो आएगा 55। क्या आएगा 55। क्या 55 वाला कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ, ये यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए और दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे कि अब अक्षरों को ज्ञात करते हैं। ये देखिए अक्षर आता है ये मेरा 5, सबके पहले वाले अक्षर को लीजिए 7, ये 9, ये 11। तो ये देखिए 5 से क्या हो गया 7, 2 बढ़ा, 7 से क्या हो गया 9, 2 बढ़ा, 9 से क्या हो गया 11, 2 बढ़ा। अब 11 में 2 बढ़ेंगे तो 13, और 13 पर हमारा आता है क्या, M आता है। क्या M वाला कोई ऑप्शन है? हाँ, यही आ रहा है, यानी यही आंसर सही है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या होगा MR 55, MR 55। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन है कि अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है, यानी अक्षय नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके दामाद की शादी, यानी इसके दामाद यानी इसकी कोई लड़की रही होगी, ठीक है, तभी तो इसका दामाद बना होगा कोई। हाँ, इसकी कोई लड़की रही होगी तभी तो इसका ये दामाद है। तो उस लड़की का नाम ही क्या है, अनीसा है। बोल रहा है ना, अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई, यानी अनीसा किसकी लड़की है, अक्षय की, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, यानी अनीसा के भाई का नाम क्या है, विजय है। क्या है, विजय। और इसकी शादी किसके साथ हुई है, तो ट्विंकल के साथ हुई है। ठीक, इसकी शादी किसके साथ हुई है, ट्विंकल के साथ। ठीक है, तो पूछ रहा ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, यानी जो ट्विंकल है वो अक्षय की क्या लगेगी। तो ये देखिए, ये अक्षय की लड़की, ये इसका लड़का, और ये लड़के की क्या है, वाइफ है। तो ये इसकी क्या लगेगी, तो बहू लगेगी। क्या लगेगी, बहू। ठीक, क्या लगेगी, बहू। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कौन सा, बहू। ठीक है, चलिए समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, यानी 4 शब्द हैं, इनमें चारों क्या है, इनमें से 3 क्या है, किसी प्रकार से एक तरीके से मेल खाते हैं, और चौथा शब्द है जो कि असंगत है, यानी कि भिन्न है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक, तो असंगत, ये देखिए घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। ये क्या है, घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। तो इसमें घाटी क्या होता है, घाटी भी एक पहाड़ीय एरिया होता है, यानी कि घाटी उनको कहते हैं, यानी 2 पहाड़ों के बीच में जो नदियाँ जाती हैं
गैप रहता है उनको ही क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक, पठार किसे कहते हैं, यानी कि एक पहाड़ जैसा बना रहता है ऊंचा सरफेस, उसे पठार कहते हैं। पहाड़ी भी उस ऊंचा सरफेस को ही कहते हैं। लेकिन ये जो ग्लेशियर है दोस्तों ना, ग्लेशियर ये बर्फ़ से बना एक टीला होता है, बर्फ़ से बना हुआ एक पहाड़ जैसा बर्फ़ से बना होता है। और लेकिन इन तीनों की बात करें तो ये पत्थरों से बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से इन चारों में कोई कौन सा शब्द असंगत है, असंगत है ग्लेशियर। पठार, घाटी, पहाड़ी, ग्लेशियर, तो कौन असंगत है, तो ग्लेशियर असंगत है, क्योंकि ये पानी का होता है, बर्फ़ का होता है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, पत्थर के होते हैं, हार्ड सरफेस के होते हैं, ये हार्ड नहीं होता। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, वैसा ही क्वेश्चन है। फिर असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए ये पूछा तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। लेकिन ये जो तलवार, कटार, कुदाल, छुरी है, अगर हम तलवार की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है तलवार, लंबा, पतला, कुछ इस प्रकार से होता है। छुरी भी कुछ इसी टाइप की होती है, कटार भी कुछ इसी टाइप का होता है। लेकिन जो कुदाल है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे लकड़ी रहती है, ठीक, लकड़ी इस पर बन नहीं पा रहा है, लकड़ी, ठीक है, अगर हम बनाते हैं तो लकड़ी ऐसे है, ठीक है, इसमें कुछ नोकीला सरफेस जैसा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो इस चारों में जो ऑप्शन असंगत दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, कुदाल। ठीक, क्योंकि ये जो तलवार है, कटार है, छुरी, ये पतले होते हैं, हाथ में लिए रहते हैं किसी भी शरीर को। ये जो कुदाल है वो लकड़ी काटने के लिए होती है, ठीक है, लकड़ी वगैरह काटने के लिए होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए ग्रिड में, यानी ये जो ग्रिड दिया गया है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है यहाँ पर कौन सा अक्षर या कौन सा इसमें से ग्रुप आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए दिया है B3, 5, E4, E7, ठीक है। तो देख रहे हैं ये B, अगर इनका नंबरिंग करें, ये आता है 2 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 8 पर। ठीक, इनका नंबरिंग करें तो ये आती हैं 11 पर, ये आता है 14 पर, यहाँ पर पता नहीं, ये आता है देखिए 20, ये आती है W 23 पर आता है और Z 26 पर। तो आप देखिए 2 के बाद 5 यानी +3 हुआ, तभी तो 5 आया। 5 के बाद 8 यानी +3, यानी कि इसमें +3 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 11 के बाद 14 यानी +3, 14 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा ना। 17 पर हमारा आता है क्यों, क्या आता है, क्यों आता है। तो इसमें क्यों वाले ऑप्शन 2 है, इसमें क्यों वाले ऑप्शन 2 है। तो ये 2 ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर है। तो चलिए अब इनसे पता करते हैं। देखिए 3 से हो गए 4, ठीक है, एक बढ़ा और यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए 3 + 4, यहाँ पर क्या हो गया, 7 हुआ ना। ठीक, अब इसको देखते हैं 8 और 9, 8 और 9 को जोड़ने के बाद आता है 17, ठीक है। 11 और 13, देखिए 11 और 13 को जोड़ने के बाद क्या बना, 24 बना, ठीक है। तो ये 17 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक असमान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए क्या लिखा है, जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। तो जयपुर का बात करें साथियों, जयपुर, तो जयपुर ये क्या है, ये राजस्थान की क्या है, राजधानी है। देहरादून है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी, उत्तराखंड की राजधानी। और कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा है नागालैंड की। कहाँ की, नागालैंड की।
नागालैंड की। लेकिन ये बात करें तिनसुकिया, ये क्या है? तिनसुकिया। जो तिनसुकिया है दोस्तों, ये तिनसुकिया असम में एक शहर है। असम में एक शहर है। ये क्या है? शहर। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी, किसी राज्य की राजधानी है। लेकिन तिनसुकिया एक किसी राज्य का क्या है? एक शहर। यानी वो कौन सा राज्य? असम। असम राज्य का ये एक शहर है। तो इसीलिए इनमें से जो तिनसुकिया है वो क्या है? असंगत है, असमान है। ठीक है, हमने इसको बता दिया। जयपुर क्या है? राजस्थान का राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड का। कोहिमा नागालैंड का। तिनसुकिया असम का एक शहर है, तो इसीलिए ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक से, बैठक से है। पूछ रहा है एक पंक्ति में 5 आदमी M1 M2 M3 M4 M5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मान लेते हैं, ये देखिए हमारा क्या एक लाइन हो गया। उपरोक्त पंक्ति के समानांतर, यानी एक और कोई बैठा है यहाँ पर। अगर हम इनको बना दें, इधर बनाते हैं साइड में, ये देखिए 5 लोग समानांतर में। दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं, इधर पुरुष हैं, इधर महिलाएं हैं। ठीक है, 5 महिलाएं L1 L2 L3 L4 L5 उत्तर की ओर। यानी कि ये लोग किधर मुंह किए हैं? दक्षिण की साइड, यानी दक्षिण की ओर। और ये लोग किधर मुंह किए हैं? तो उत्तर की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन के, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले महिलाओं को अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है? M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में। आपको बता दें दोस्तों, अगर ये दक्षिण के साइड ये लोग मुंह किए हैं, यानी कि जो मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। अगर हम इसी को घुमा देते हैं इस साइड में, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, यानी उल्टा हो जाता है। और ये सब क्या किए? इस साइड का, यानी दक्षिण की साइड मुँह किए हैं। ठीक, तो दक्षिण की साइड मुँह किए, तो ये इनका लेफ्ट होगा, ये इनका राइट होगा, ये इनका क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो पूछा है M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक, बगल में है, बैठा है L5 के सामने। M3 और L2 विकर्णतः एक दूसरे के सामने बैठे हैं। M5 L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है। L4 L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। M4 के सामने L1 पंक्ति के किसी एक सिरे पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णतः एक दूसरे के सामने है? चलिए हम सजाते हैं पहले महिलाओं को, क्योंकि ये आसान है, उत्तर साइड में मुँह किए हैं। देखिए क्या पूछ रहा है? L2, ठीक है, L2 विकर्णतः, ये देखिए यहाँ पर L1 की दाईं ओर, L4 L3 की दाईं ओर बैठा है। ठीक, L3 के सामने बैठा है। L3 के सामने ले लेते हैं पहले। ठीक, ये L3 है। ठीक है, L3 कहाँ पे थी? L4 के दाईं ओर, यानी कि L4 के दाईं ओर कौन है? यहाँ पर है हमारा L4, इसके दाईं ओर L3 है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? M4 के सामने बैठा है L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, M4 के सामने है, M4 के सामने बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, ठीक, L4 के सामने, यानी L4 यहाँ पर हमारा है। रुकिए हम फिर से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बना। ठीक, M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, M2। ठीक, ये M2 मान लेते हैं, कोई M2 है, ये M4 के बाईं ओर ठीक बगल में है, बाईं ओर है, तो ये इस साइड हो जाएगा M4। ठीक है, L5 के सामने, ये जो है ना M2, ये L5 के सामने बैठा है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे करते हैं। M3 L2 के विकर्णता है, ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं L2 है, इसके विकर्णता क्या हो जाएगा? LM3, यानी कि ये दोनों विकर्णता है। ठीक है, सामने बैठे हैं
M5 L3 के सामने बैठा है। जो M5 है वो L3 के सामने बैठा है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा M5, वो क्या है L3 के सामने बैठा है, L3 के सामने है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, L3 के सामने बैठा जो L1 के दाईं ओर, यानी जो L3 है ना वो L1 के दाईं ओर है, ठीक है, L1 के दाईं ओर, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। L4 जो L3 के दाईं ओर है, L4 जो L3 के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। बैठिए M4 के सामने, ये M4 के L4 क्या है सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। अब क्या बचा, M3 हो गया, M5 हो गया, M4 हो गया, M2 हो गया, क्या बचा M1, और इनका भी सब हो गया। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णता एक दूसरे के सामने। तो देखिए M1 L1, ऑप्शन में क्या दिया है M1 L2, M1 L2 नहीं, M5 L3, M5 L3 नहीं, ये सामने है, ठीक है। M3 L1, M3 L1 नहीं, ये आमने सामने है। लेकिन M1 L1 जो है, M1 L1 ये दोनों क्या है विकर्णता बैठे हुए हैं। समझ में आया। हम मानते इसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर से समझा, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और समझा देते हैं, ठीक। बोल रहा है 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग, ठीक। 5 लोग में बोल रहा है कि M2 M4 के बाईं ओर है, यानी कि ये M4 हो गया, ठीक। M4 के बाईं ओर कौन है M2 है, बाईं ओर, यानी कि जो हम लोग का राइट होगा इनका लेफ्ट होगा, तो ये बाईं ओर हो गया, ठीक। L5 के सामने, ये L जो है ना M2, ये L5 के सामने है, ठीक, एक दूसरे के सामने बैठे। M5 L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं ओर है, यानी L1 के दाईं ओर कौन है L3 है, और इसके सामने कौन बैठा है M5 बैठा है, ठीक। L4 L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L4 के दाईं ओर बैठा है, और M4 के सामने, M4 के सामने L4 है ना, ठीक, समझ में आ गया। M4 के सामने L1 पंक्ति के एक सिरे पर है, ये पंक्ति के एक सिरे पर है, इधर भी दिया था। ये L2 जो है M3 के विकर्णता है, तो M1 बचा, इसीलिए जो है M1 L1 एक दूसरे से क्या है विकर्णता है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में से दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन, सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। मान लेते हैं कि गिटार है, ठीक है, ठीक, ये क्या दिया है गिटार, और ये सभी के सभी गिटार क्या है, सभी के सभी गिटार क्या है वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, सभी के सभी गिटार क्या है वाद्य यंत्र हैं, ठीक। और पूछ रहा है सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप है। सारे वाद्य यंत्र क्या है, सारे वाद्य यंत्र क्या है बैक पाइप है, सॉरी, सारे वाद्य यंत्र क्या है बैक पाइप है, ठीक है, सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप है। तो पूछ रहा सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, ये यहाँ पर बी बना लेते हैं, इसको काट देते हैं। सभी वाद्य यंत्र, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, नहीं, ये गलत है। सभी वाद्य यंत्र गिटार है, सभी वाद्य यंत्र गिटार है, नहीं, ये भी गलत है। सभी गिटार बैक पाइप है, सभी गिटार क्या है बैक पाइप है, हाँ, ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है, कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है, ये भी गलत है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। समझ में आया। बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए ये गिटार है, ठीक, सभी गिटार क्या है हमारे तो वाद्य यंत्र, और सभी वाद्य यंत्र क्या है बैक पाइप है, तो उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा ये है कि दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से के सार्थक रूप में लगा सकते हैं, यानी क्रम में संयोजित कर सकते हैं, सजा सकते हैं क्रम में। दिया है परिवार, विश्व, व्यक्ति, समुदाय, देश। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कोई व्यक्ति आएगा,
यानी तीसरा, ये क्या है तीसरा। फिर व्यक्ति से बनता है परिवार, यानी पहला, व्यक्ति से ही क्या बनता है परिवार। अगर हम बात करें पहले आया हमारा व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति आया, व्यक्ति से बनता है परिवार, क्या बनता है परिवार। और परिवार से बनता है एक समुदाय, क्या बनता है समुदाय। परिवार से क्या बनता है समुदाय एक बनता है। और समुदाय से बनता है हमारा देश, क्या बनता है देश। और देश से क्या बनता है विश्व बनता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो तीसरा, ये पहला, ये चौथा, ये पांचवा, ये दूसरा। तो 31,452 यानी देखिए 31452, यानी कि यही वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 20वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे प्रश्न दिए गए हैं, H3, K9, N15, Q21 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये देखिए H के बाद K, यानी ये 8 पर, ये आता है 11 पर। फिर उसके बाद N, यानी ये आता है 14 पर। N के बाद आता है Q, यानी ये आता है 17 पर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो सीरीज है उसमें कितना जोड़ रहा है, ये देखिए 3 जोड़ रहा है। ये कितना 3, ये कितना 3, यानी इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ेंगे तो आएगा 20, और 20 पर क्या आता है हमारा T आता है, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं। 3 के बाद क्या हो गया 9, यानी कि +6। 9 के बाद क्या हुआ 15, इसमें भी 6 जोड़ रहा है। 15 के बाद 21, और इसमें भी 6 जोड़ रहा है। 21 के बाद क्या होगा 27, यानी T27। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है T27। लेकिन इसमें 27 न देकर बस अगला सीरीज पूछा है तो ये हो जाएगा T वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये है, संबंध से रिलेटेड है, ठीक। पूछ रहा है MONO का अर्थ है MONO की पुत्री है, ठीक। उसी प्रकार से MO#NO का अर्थ है MONO का पिता है। $NO का अर्थ है MO जो है NO की माँ है। MONO का अर्थ है MONO का भाई है, इसमें स्लैश का। तो उसी प्रकार से उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक में POKO का से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इनका रिलेशन बनाते हैं, इस दिए गए व्यंजक का रिलेशन बनाते हैं, ठीक। तो देखिए क्या बोला है PO डॉलर, यानी जो PO है वो NO की क्या है माँ, यानी जो PO है वो QO का क्या है माँ है, ठीक। अब देखिए हैशटैग में क्या दिया गया है, जो MO है NO की क्या है पिता, यानी जो QO है वो RO का क्या है पिता। फिर ये देखिए इनका रिलेशन देखते हैं। MO जो है NO का अर्थ है कि MO NO का भाई है, यानी कि जो RO है वो किसका भाई है, अगर इस साइड में ले तो TO का, यानी ये भाई है। और ये ग्रेटर देन का अर्थ है कि MO NO की पुत्री है। MO यानी जो RO है वो किसकी पुत्री है, KO की ये क्या है पुत्री है, यानी कि ये इसका बेटा है, ये इसका भाई है। तो यानी ये दोनों आपस में क्या है संबंधित है, यानी ये पिता है तो ये क्या है माँ है, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो पूछा PO का KO से संबंध, PO का KO से, तो पति का माँ नहीं, PO का KO का संबंध नहीं, सॉरी, ये क्या पूछ रहा है पुत्र की पत्नी, क्या जो PO है वो KO से क्या संबंध है, पुत्र की पत्नी है PO KO नहीं, पति की बहन है नहीं, पिता की बहन है नहीं, ये जो क्या पति की माँ जो PO है ना वो KO से वो क्या है PO क्या है KO की पति की माँ है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये पूछ रहा है नीचे दिए गए कथन और तर्क दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन से तर्क कथन संबंध में पुष्ट है। यानी कथन क्या है? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन है प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यानी जो कार्यरत है उनका ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। और ये क्यों होते रहना चाहिए, ये तर्क दिया गया है। तो पूछा है हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। और दूसरा पूछ रहा है नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता। ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र करना क्या उनको दिक्कत की कोई परेशानी नहीं है, उनको पसंद ऐसा है नहीं है कि वो उनको पसंद ना आए, आता है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला बोल रहा है कि हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं, हाँ कई वर्षों तक एक ही जगह रहने पर वो लोगों के साथ क्या हो जाता है, मित्रता उनकी बढ़ती जाती है और वह उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आप ही किसी ज़िले में, ठीक है, किसी ज़िले में कार्यरत हैं, ठीक है, आपका वहाँ पर मित्र बढ़ते जाएंगे और वो बोल दिया कि सर ये आप मेरा एक वर्क करवा दीजिए, ठीक है, तो आप उनसे प्रभावित किया जा सकता है। वो आपको प्रभावित कर रहे हैं ना कि हाँ ये मेरा काम पास करवा दीजिए, रुका हुआ है कई दिनों से, ऐसे वैसे। इसीलिए ऑप्शन ये तर्क नंबर पहला सही है। तो केवल तर्क दूसरा पुष्ट है, गलत। तर्क पहला और दूसरा दोनों पुष्ट है, गलत। ना तो तर्क पहला ना ही दूसरा, गलत। ये पहला वाला केवल तर्क पहला पुष्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 भी उसी प्रकार से है, ठीक है। कथन निष्कर्ष का दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। कथन है एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए एक विज्ञापन होता है जिसमें बोला जाता है अगर घर को सजाना है तो आपको XY पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये उसका क्या है, धारणा है। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, ये गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञापन बोल रहा है कि आप इस क्रीम को लगाइए, ये करिए तो आप ये हो जाएंगे, आपका घर ऐसे हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो विज्ञापन में बोल रहा है वही सत्य हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो विज्ञापन में बोल रहा है वही सत्य हो। लोग तो अपने घरों को सजाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो XYZ पेंट से ही अपने घरों को सजाएं, दूसरा भी पेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा वाला धारणा है वो बिल्कुल गलत है। तो केवल धारणा 2 निहित है, नहीं, न तो धारणा पहला और न तो धारणा दूसरा निहित है, नहीं। या तो धारणा पहला या तो धारणा दूसरा निहित है, नहीं, ये केवल धारणा 1 निहित है, केवल धारणा 1 निहित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विमल और कोमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। यानी कि जो विमल है, विमल प्लस कोमल, ये किस में अच्छे हैं, तो गिटार और पियानो में अच्छे हैं। रीमा और सीमा, रीमा और सीमा ये किस में अच्छे हैं, हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, ठीक है। रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी हैं। देखिए रीमा, ठीक, कोमल और रीना, ठीक है, रीना, ये रीमा है, ये रीना है, ठीक है। रीना ये किस में अच्छी हैं, तो हॉकी प्लस शतरंज में अच्छी हैं। रीना, रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छी हैं। रीना प्लस रीमा ये किस में अच्छी हैं, तो पियानो प्लस बैडमिंटन में, ठीक। और ये कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छा है। कोमल प्लस शोभा ये किस में अच्छे हैं, तो पियानो प्लस शतरंज में। तो पूछ रहा है कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है और लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। पूछ रहा है कि कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है।
तो देखिए हम बात करते हैं गिटार में अच्छा नहीं, तो गिटार में बीमल और कोमल अच्छे हैं, तो ये कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोमल तो हो ही नहीं सकती। अब सीमा की बात करते हैं, तो सीमा देखिए सीमा, ठीक है, सीमा भी गिटार में आ गई, तो ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, रीमा, कोमल, रीना। देखिए रीना इसमें क्या है, रीना हॉकी में भी अच्छी है, ठीक है, शतरंज में भी अच्छी है, यहाँ पर भी रीना आपको दिखाई दे रही होगी, बैडमिंटन में भी अच्छी है। तो यही पूछा है कि इनमें से कौन है जो कि हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा है। रीना कहीं पर भी गिटार में अच्छी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, रीना होगा। क्या होगा, रीना, यानी ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। ये दिया है 128, 133, 140, 151, 164, 181। अभी हमने जैसे आपको बताया कि अगर आपको पहले नंबर को चेक करना है, क्या वो नंबर धीरे गति से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या नंबरों का स्क्वायर हुआ है, नंबरों का क्यूब से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 128, 133, 140, 151, 164, 181। ठीक है, तो ये देखिए 128 से 33 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 133 से 140 कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 140 से 151 कितना बढ़ा, 159 है ना, 151, 11 बढ़ा। ठीक, 11 बढ़ा। ठीक है, अब देखिए 11 बढ़ा। अब 151 से 164 कितना बढ़ा, 13 बढ़ा। अब 113 से कितना है, 181 है, तो कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, ये कौन सी संख्या है, तो ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जिनका केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन, 1 और वह खुद इट्स सेल्फ, यानी वह 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, पहला 1 से और दूसरा खुद से। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 18, 19। क्या आता है, 19, यानी कि 181 में क्या जोड़ देंगे, 19। 181 में क्या जोड़ देंगे, 19। तो इसमें जोड़ेंगे 10 का 0, 8 1 9 10, फिर 1 और ये 2, यानी कि हमको क्या दिखाई देगा, 200। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 200। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, 200 है। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेस क्लासेस को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगर वीडियो आप अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोग के पास जाए। और हम पर डे रोज़ाना एक सीरीज लेकर आएंगे, चाहे मैथ का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि एनटीपीसी का ये जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया या देखा, ये सभी के सभी एनटीपीसी में पूछे गए थे। ठीक है, ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।